तो आज हम 12th क्लास में अगला चैप्टर पढ़ते हैं। अगला चैप्टर है वैद्युत विभव। इंग्लिश में से बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसके पहले हमें देखो, यहाँ पे जब हम वैद्युत विभव पढ़ने की बात करते हैं तो इसकी जो टर्मोलॉजी होती है कि जैसे इसमें वैद्युत शब्द का प्रयोग हुआ है और विभव शब्द का प्रयोग हुआ है, और सबसे पहले हम वैद्युत और विभव के विषय में पढ़ेंगे। तो देखो, वैद्युत के विषय में हम पिछले चैप्टर में पूरा पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं विभव। देखिएगा, जब भी हम किसी भी टॉपिक के विषय में पढ़ते हैं तो उसके विषय में जानने की कोशिश करते हैं कि वो आखिर है क्या। देखिएगा, इसको दो तरीके से जाना जा सकता है। एक तो ये विभव क्या है, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, और दूसरी बात ये होती है कि विभव की हम परिभाषा देते हैं। तो विभव का कार्य क्या है, विभव कारक कैसा है, हम इसके विषय में सबसे पहले जानते हैं। और इसको जानने के लिए हम मानते हैं कि हमारे पास दो आवेश हैं। एक आवेश हमारा जिस पर 200 कूलम का आवेश है, और दूसरा हमारे पास है जिस पर 100 कूलम का आवेश है। अगर इन दोनों आवेशों को हम किसी एक चालक तार से जोड़ दिया जाए, तो अगर किसी से पूछा जाए कि यहाँ पे आवेश का प्रवाह किस दिशा में होगा, तो जनरली लोग अधिकतर ये कह देते हैं कि आवेश का प्रवाह इस दिशा में होगा। पूछा जाता है क्यों, तो कहते हैं कि इसका आवेश ज्यादा है और इसका आवेश कम है, इसलिए आवेश का प्रवाह 200 कूलम से 100 कूलम की तरफ होगा। लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि आवेश का प्रवाह किस दिशा में है, क्योंकि आवेश का जो प्रवाह होता है उसका आवेश की मात्रा से कोई मतलब नहीं होता है। इसका मतलब जानने के लिए हम ये देखो ऐसे देखते हैं कि देखो, यहाँ पे हम आवेश प्रवाह की बात करते हैं और आवेश हमें दिखाई नहीं पड़ता है। जो चीजें हमें दिखाई देती हैं उनके विषय में हम जान लेते हैं कि इसका प्रवाह किस दिशा में होगा। तो इस प्रवाह को समझाने के लिए हम किसी विजुअल एग्जाम्पल की सहायता लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक ये टैंक है, इस टैंक में कोई एक लिक्विड भरा हुआ है। मान लेते हैं इसमें 200 लीटर तक ये 200 लीटर लिक्विड भरा हुआ है। इसके पास में एक दूसरा टैंक है, ये सकरा है, और इसमें 100 लीटर लिक्विड भरा हुआ है। इसमें जो लिक्विड की मात्रा होगी इससे ऊंचाई तक जाएगा, इससे अधिक ऊंचाई तक जाएगा, और इसमें भरा हुआ है 100 लीटर। और अगर इन दोनों को हम किसी एक नली की सहायता से जोड़ दें और अब पूछ लिया जाए कि यहाँ पे द्रव का प्रवाह कैसा होगा, तो निश्चित रूप से सभी का आंसर यही होगा कि द्रव का प्रवाह इस दिशा में होगा। अगर पूछा जाएगा क्यों, तो कहा जाएगा क्योंकि ये अधिक ऊंचाई पर है। अब देखेंगे यहाँ पे द्रव की मात्रा ज्यादा है, यहाँ पे द्रव की मात्रा कम है, फिर भी द्रव का प्रवाह 100 लीटर वाले से 200 लीटर वाले की तरफ हो रहा है। अर्थात द्रव के प्रवाह पर उसकी मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे प्रभाव पड़ता है उसकी स्वतंत्र से या स्वतंत्र से उसकी ऊंचाई पर। जो अधिक ऊंचा होता है उससे द्रव का प्रवाह सदैव निचले स्तर पर होता है। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो आवेश का प्रवाह है वह आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। यह निर्भर काहे पे करता है, यह करता है एक कारक पर, और उस कारक को कहते हैं विभव। जैसे इसका विभव है 100 वोल्ट और इसका विभव है 50 वोल्ट। और अब कहा जाए कि आवेश का प्रवाह किस दिशा में होगा, तो निश्चित रूप से अब आवेश का प्रवाह इस दिशा में होगा। क्यों, क्योंकि इसका विभव ज्यादा है और इसका विभव कम है। अर्थात विभव वह कारक है जो यह निर्धारित करता है कि आवेश का प्रवाह किस दिशा में होगा। अगर इसका विभव 100 वोल्ट हो जाए और इसका विभव 50 वोल्ट हो जाए और कहा जाए अब आवेश का प्रवाह किस दिशा में होगा, तो निश्चित रूप से अब आवेश का प्रवाह किस दिशा में होगा, अर्थात 100 कूलम से 200 कूलम की तरफ। अब देखेगा इसका विभव ज्यादा है, इसका विभव कम है, आवेश यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है। कम आवेश से अधिक आवेश की तरफ इस आवेश का यहाँ पे प्रवाह होने लगेगा। क्यों, क्योंकि विभव जो आवेश का प्रवाह होता है वह सदैव अधिक विभव से निम्न विभव पर होता है। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं
कि जो विभव वह कारक है जिसके कारण हम यह निर्धारित करते हैं कि आवेश का प्रवाह किस दिशा में होता है। अर्थात विभव यह निर्धारित करता है कि आवेश के प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव में होता है, या यूं कह देते हैं कि विभव आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। अब हम इसके परिभाषा की बात करते हैं। देखो जो परिभाषा होता है वह सदैव सूत्र से निकाला जाता है। विभव V इक्वल टू होता है W/Q। ये हमारा विभव का सूत्र होता है, जहां पे ये कार्य है, इंग्लिश में इसे वर्क कहते हैं, ये आवेश है, इसे इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं, और ये क्या है तो विभव। तो हमारे पास सूत्र है V इक्वल टू W/Q। जब भी इस टर्म का कोई भी सूत्र हमारे पास आता है और वहां से जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, इसकी जब भी हमें परिभाषा निकालनी होती है तो जो इसका डिनोमिनेटर होता है सदैव Q को एकांक मान लिया जाता है। जब Q को एकांक मान लिया जाता है तो निश्चित रूप से जो V है वह W के बराबर हो जाता है। अर्थात अगर Q का मान 1 कूलम हो जाए तो विभव का मान 1 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन ये निकालने के लिए थोड़ा सा एक दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं। मान लेते हैं ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, जो विभव निकाला जाता है वह वैद्युत क्षेत्र के अंदर निकाला जाता है। मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई ये एक बिंदु है। अगर इस बिंदु पे हमें विभव निकालना है तो सदैव हम जो चीज हमें अननोन होती है उसे अननोन पे मान लेते हैं, उसे अनंत पे मान लेते हैं, और हम कहते हैं कि ये अनंत से एकांक आवेश को, 1 कूलम आवेश यहाँ पे माना गया है, तो अनंत से एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। एक अनंत से एकांक धनावेश को कितने को लाया जा रहा है? एकांक धनावेश को, यानी +1 कूलम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जा रहा है यही हमारा इस बिंदु पर विभव के बराबर होगा। दूसरे शब्दों में और भी कहा जा सकता है, अगर यहाँ पे हम एकांक शब्द ना कह करके कहते हैं कि यहाँ पर Q0 आवेश है, तो इस Q0 आवेश को हम परीक्षण आवेश कहते हैं, क्योंकि इसी की सहायता से इस बिंदु पर हम वैद्युत विभव की गणना करेंगे। तो करते क्या है कि किसी धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश की मात्रा, यानी जो कार्य है और परीक्षण आवेश की मात्रा है उसका अनुपात ले लिया जाए, तो यह इस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। तो किसी धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश की मात्रा का अनुपात उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। अब जब भी हम परिभाषा निकालते हैं तो चूंकि यह एक भौतिक राशि है, और जब भी भौतिक राशि होती है उसका मापन किया जाता है, और मापन सदैव किया जाता है मात्रक से। तो जब भी हम इसके मात्रक की बात करेंगे तो देखिएगा मात्रक विभव का निकालना है, विभव इक्वल टू होता है कार्य बटे आवेश। तो जब मात्रक की बात करेंगे ये हो जाएगा कार्य का मात्रक और अपान आवेश का मात्रक। देखिएगा कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो जो विभव का जो मात्रक होता है जूल अपॉन कूलम में, जूल बटे कूलम होता है। जनरली इसे हम J/C से लिखते हैं, और इसी को एक अन्य नाम दिया गया जिसे कहा गया वोल्ट, यानी 1 जूल प्रति कूलम को 1 वोल्ट कहते हैं। तो यहाँ से हम विभव की परिभाषा निकाले हैं, विभव का मात्रक निकाले हैं, और इस जूल प्रति कूलम को हम वोल्ट भी कहते हैं। फिजिक्स में जब भी किसी चीज का मात्रक, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक निकाला जाता है तो फिर हम वहां पे निकालते हैं उसकी विमा, विभव की विमा। जब भी विमा निकालना होता है तो विमा का मतलब हो जाएगा, देखो विभव इक्वल होता है W/Q अर्थात कार्य बटे आवेश। तो जब भी इसकी विमा निकालेंगे तो निकलेंगे कार्य की विमा अपान आवेश की विमा। कार्य की विमा अपान आवेश की
कार्य की विभव होती है यम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में ही। और आवेश की विभव होती है एडी। दिमाग को लिखने का तरीका होता है कि जो विभव होती है उसे सदैव बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अब इसका हम जो हमारा डिनोमिनेटर में है इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो देखो यम ऊपर अकेले है, नीचे है नहीं, तो इसको ऐसा ही लिखेंगे। यल भी नीचे नहीं है तो इसे यल स्क्वायर लिखेंगे। देखो टी की पावर -2 ऊपर है और टी है नीचे, तो ये ऊपर जाएगा तो एक घात इसमें और जुड़ेगी, निगेटिव में जुड़ेगी। कहे में निगेटिव में, या यूं कहते हैं एक घात इसमें घटेगी, तो जब -2 में एक घटेगा तो बनेगा टी की पावर -3 और ए इनवर्स, ए भी ऊपर गया तो ए इनवर्स बना। तो इस प्रकार से यह विभव की विभव हो गई। यानी कहने का मतलब हम विभव के विषय में पढ़ते हैं। विभव होता है किसी एकांक परीक्षण आवेश या एकांक कणावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम होता है, इसे वोल्ट भी कहते हैं। और इसकी विभव होती है m l स्क्वायर टी टू द पावर -3 ए इनवर्स। अब हम यहां से पढ़ेंगे कि 1 वोल्ट क्या है, या 1 वोल्ट की परिभाषा निकालनी है। 1 वोल्ट की हमें परिभाषा निकालनी है। देखो विभव का मात्रक वोल्ट होता है और हम यहाँ पे इसकी फार्मूला लिखते हैं। इसका ये बराबर होता है W/Q। अगर Q का मान 1 कूलम ले लिया जाए, W का मान 1 जूल ले लिया जाए, तो निश्चित रूप से 1/1 होता है, दैट इज V = 1 वोल्ट। और यहां से हमारी परिभाषा निकलती है 1 वोल्ट की। 1 कूलम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़े, यानी अनंत से उस आवेश को लाया जा रहा है, उसकी मात्रा है 1 कूलम, तो 1 कूलम के धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल है, तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं विभवांतर। जैसे विभव के बाद पढ़ते हैं हम विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि विभवांतर का तात्पर्य होता है विभव में अंतर। लेकिन यहाँ पे जब हम इसकी परिभाषा देंगे तो इस प्रकार से देंगे, थोड़ा सा होता है जैसे मान लेते हैं ये कोई एक वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र में इन 2 बिंदुओं के मध्य हमें वैद्युत विभवांतर ज्ञात करना है। तो एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य इन 2 बिंदुओं के मध्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। जैसे मान लेते हैं तो ये ए बिंदु है, इसका विभव VA है, और ये जो B बिंदु है इसका विभव VB है। अगर यहाँ पे Q0 परीक्षण आवेश को, Q0 परीक्षण आवेश को B से A तक लाया जाए, B से A तक लाया जाए, तो जो विभवांतर होगा वह होगा VB - VA = W/Q0, जहाँ पे W इस Q0 आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य है। जनरली क्या किया जाता है कि यहाँ पे कहीं कहीं पर माइनस के स्थान पे डिफरेंस का सिंबल लगा दिया जाता है, जो बड़ा होता है उसमें से छोटा वाला घटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो विभव है वह एक अदिश राशि होती है और अदिश राशि में चिन्ह का कोई मतलब नहीं होता है। अधिकतर कोई ज्यादा मतलब इसका नहीं होता। जो बड़ा वाला होता है, सिर्फ परिमाणी की बात हम करते हैं यहाँ पे, तो जो बड़ा वाला होता है उसमें से छोटा वाला घटा देता है। VA - VB लिखो, चाहे VB - VA लिखो, और इसका भी मात्रक जूल प्रति कूलम होता है, जिसे हम वोल्ट कहते हैं। इस प्रकार से इसका मात्रक विभव के मात्रक के समान ही होता है। तो जब मात्रक विभव के मात्रक के समान हो गया है तो इसका जो
उसका विमीय सूत्र बनेगा वो भी बिल्कुल विभव के विमीय सूत्र के इक्वल बनेगा mL² e⁻²A इनवर्स। यहाँ पे माइनस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि W की विमा mL² e⁻² होती है अपॉन 80। तो जब इसको निकालेंगे तो ये t ऊपर जाएगा, mL² e⁻³ इनवर्स होगा। इस प्रकार से ये वैद्युत विभवांतर का विमीय सूत्र है। कहते हैं बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, मान लेते हैं यह एक बिंदु आवेश है। तो बिंदु आवेश का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो आवेश है उसके कारण जो चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वह एक गोलाकार भाग में उत्पन्न हो रहा है। तो ये मान लेते हैं एक बिंदु आवेश है, ए बिंदु पर रखा हुआ है। ए बिंदु पर रख लीजिएगा, या ऑब्जर्वर पॉइंट है वो मान लीजिएगा। ओ बिंदु पर एक बिंदु आवेश रखा है जिसका पर आवेश कितना है, +q है। इससे इस P दूरी पर, या सॉरी P बिंदु पर जो O से R दूरी पर है वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना होता है। तो देखो, जब इस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे इसका मतलब है एकांक धनावेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वह इस बिंदु पर वैद्युत विभव हो जाएगा। तो हम अनंत से किसी भी आवेश को ला नहीं पाते हैं, तो क्या करते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा भाग ले लेते हैं। ए बिंदु A है और यह बिंदु B है। तो किसी बिंदु जो आवेश है हमारा Q0, जिसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं, परीक्षण आवेश की यहाँ पे बात करेंगे, तो परीक्षण आवेश को B से A तक लाएंगे और इसमें किया गया छोटा कार्य W है और यहाँ से यहाँ तक की B की दूरी dx है। तो इस dx के कारण जो dw निकल रहा है, यानी छोटा सा ये कार्य निकालेंगे और इस कार्य को हम इंटीग्रेट कर देंगे × r, जबकि जो यहाँ पे दूरी है वह उसे x दूरी पर। तो B बिंदु पर जो बल निकलेगा, जो B बिंदु पर बल निकलेगा कूलॉम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपान x स्क्वायर होगा। Q0 अपान x स्क्वायर होगा। ध्यान देना, यहाँ पे जो B पर Q0 आवेश रखा धनात्मक रखा हुआ है, इसके कारण बल इस दिशा में कार्य करेगा और जो dx है वह इस दिशा में लाया जाएगा। ध्यान देना, विस्थापन और बल की दिशा विपरीत है, तो जब कार्य निकालेंगे तो वह नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे देखेगा एप्सिलॉन 0 लिख रहे हैं। हम पहले ये मान लेते हैं कि जो पूरा का पूरा सिस्टम है वह निर्वात अथवा वायु में रखा हुआ है। क्योंकि हम विभव की बात करते हैं तो मान लेते हैं निर्वात अथवा वायु में रखा हुआ है। बाद में हम बता देंगे कि अगर यह के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हो तो कैसे करेंगे। तो देखो, यह का मान ये निकला है। अगर B से A तक लाने में dw कार्य करना पड़े तो dw बराबर हो जाएगा f dx, लेकिन dx यहाँ पे कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन बल के विपरीत दिशा में हो रहा है। तो जो यहाँ पे विस्थापन का मान है तो निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जबकि वैल्यू पुट कर लेते हैं, dw हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस का dx। और अगर अनंत से, तो देखिए जबकि पूरी वैल्यू यहाँ पे कर देते हैं Q0 अपान x स्क्वायर dx, और ये जो माइनस चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब हमें एक बड़ा कार्य निकालना है। तो बड़ा कार्य क्या होता है,
छोटे कार्य का इंटीग्रेशन होता है। और कहां से कहां तक लगाना है? अनंत से p तक ला रहे हैं। तो कहां तक ला रहे हैं? अनंत से p तक ला रहे हैं। तो इंफिनिटी टू r हो जाएगा, r हो जाएगा। और यहाँ पे d की वैल्यू पुट कर देते हैं। इंफिनिटी टू r 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q0 अपॉन x स्क्वायर dx विद नेगेटिव साइड। देखिएगा जो हमारा कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट को हम बाहर लेके आते हैं। तो माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q0 1/x स्क्वायर dx और लिमिट इंफिनिटी टू r। अब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। देखो इंटीग्रेशन होता कैसे है, बाहर के अंदर लेते हैं 1/x स्क्वायर dx का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो बनेगा x टू द पावर -2 dx दिस इज इक्वल टू x टू द पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू x टू द पावर -1/-1 और इसका इंटीग्रेशन बनेगा -1/x के। तो यानी 1/x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन बन रहा है सो -1/x के बन रहा है। तो यहां पे क्या कर देते हैं, माइनस q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r, ऐसे इंटीग्रेशन कर दिए हैं। तो -1/x इंफिनिटी टू r। ये माइनस चिन्ह के कारण ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा 1/x इंफिनिटी टू r। अब यहाँ पे हम इस लिमिट को अप्लाई करेंगे। तो q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। और किसी भी संख्या को अगर इंफिनिटी से भाग दे दिया जाए तो उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो w इक्वल टू निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q0 1/r के। इस q0 से अगर हम भाग करते हैं तो w अपॉन q0 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r के। और देखिए w अपॉन q0 को हम वैल्यू तक विभव कहते हैं। सो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r के होगा। यही बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र होता है। अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम के परावर्तन के माध्यम में रखा हुआ हो तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के q अपॉन r के। अब v को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करेंगे। विभव को प्रभावित करने वाले कारक। देखिएगा जब भी हम प्रभावित करने वाले कारकों की बात करते हैं तो ये सारा का सारा फार्मूले में होता है। अगर अंश में है तो वह सीधा समानुपाती हो जाता है और अगर हर में है तो वह व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पहला सिस्टम है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। इसको अगर भाषा में लिखें तो अगर आवेश का मान बढ़ जाएगा तो विभव का मान बढ़ जाएगा। दूसरी कंडीशन है, देखो अंश में और कुछ नहीं है, सिर्फ q है। अब हम हर की बात करते हैं कि 4 कांस्टेंट होता है, y कांस्टेंट होता है और एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट होता है। तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k या v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/k। यानी अगर माध्यम का परावर्तन बढ़ाया जाए तो विभव का मान घटता जाता है। तीसरी बात होती है v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। यानी बिंदु आवेश से जितना दूर जाता जाएगा विभव का मान उतना ही कम होता जाएगा। और चौथा देखिएगा फार्मूले में नहीं आ रहा है, फिर भी हम चौथे की बात करते हैं। किसी चालक प्लेट के कारण विभव में परिवर्तन कैसे होता है। किसी चालक प्लेट की उपस्थिति
में विभव देखते हैं घटता है कि बढ़ता है। मान लेते हैं यह एक वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र के कारण यहाँ पे ये प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है। अगर किसी चालक प्लेट को इसके अंदर हम लेके आए तो यहाँ पर एक वैद्युत प्लेट की घटना होगी जिसके कारण यहाँ से एक ऋणात्मक आवेश प्रेरित हो जाएगा। इस ऋणात्मक आवेश के कारण इस Q का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हमें पहले ही पता है अगर Q की वैल्यू घटेगी तो V की वैल्यू घट जाएगी, अर्थात किसी चालक प्लेट की उपस्थिति में विभव कम हो जाता है। आज इतना ही, आगे का टॉपिक हम कल लेंगे।